ओके, सो साइकोमेट्री को हमने किस तरह से डिफाइन किया है प्रीवियस वीडियो में। साइकोमेट्री इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर। दैट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर यूनिट वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर। ओके, नाउ व्हाट एक्चुअली इज द मॉइस्ट एयर। अगर मैं जब भी एयर की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑफ मॉइस्ट एयर ओनली। जो हम नॉर्मली जो एयर की बात करते हैं एटमॉस्फेयर में, दैट पर्टिकुलर एयर इज अ मॉइस्ट एयर ओनली। मॉइस्ट एयर क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज दैट हैज सर्टेन वाटर वेपर कंटेंट इन इट। ओके, तो एयर में एज वी नो कि बहुत सारी चीज़ें रहती है। इट हैज़ नाइट्रोजन, इट हैज़ ऑक्सीजन, इट हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड, इट हैज़ आर्गन, सम इनर्ट गैसेस, इट हैज़ वाटर वेपर, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। Getting this now? Okay, now how can you know that this particular air is having the water vapor? Water vapor हमको कैसे समझ में आ जाता है? देखिए, मैं कुछ समय पहले ये रेफ्रिजरेटर से, फ्रिज से ये निकाला हूँ कूल पैक, इसके अंदर बर्फ़ है। ओके, तो ये इसको मैंने बाहर निकाला, ये आपने बहुत बार देखा होगा। तो ये क्या हो गया, धीरे धीरे इसके ऊपर पानी आ गया, वाटर आ गया, गिल्ला हो गया ये। ओके, तो क्या करंट से गिल्ला हुआ है? बेसिकली जो भी सराउंडिंग का जो वाटर वेपर है वो क्या हो रहा है, वो इसमें आके कंडेंस होते जा रहा है। गेटिंग दिस? तो यहाँ से हमको समझ में आता है दैट द एयर विच वी आर टॉकिंग ऑफ, विच वी आर लिविंग इन, इज हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन इट। क्लियर है नहीं है? ठीक है, तो इसी वाटर वेपर की प्रॉपर्टीज़ को हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो इसको पूरे को हम थोड़ा सा सिंपल करने के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसको हम पूरे को बोल देते हैं ड्राई एयर, क्योंकि इसमें वाटर वेपर का पार्ट नहीं है। मतलब वाटर वेपर को छोड़ के जितनी भी कंस्टिट्यूएंट है गैस की, उनको सबको हमने मिला के एक पार्ट बना दिया, उसको हमने नाम दे दिया ड्राई एयर। और इसको फिर हमने नाम दे दिया वेट एयर, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज वाटर वेपर। तो हमारा जो टोटल एयर है, दिस एयर इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज ड्राई एयर प्लस सेकेंड इज वाटर वेपर। तो जब भी मैं एयर की बात कर रहा हूँ, आई एम एक्चुअली टॉकिंग ऑफ मॉइस्ट एयर ओनली विच इज हैविंग सर्टेन वाटर वेपर इन इट। और जब मैं ड्राई एयर की बात कर रहा हूँ, ड्राई एयर मतलब कंप्लीट एयर की कंप्लीट कंस्टिट्यूएंट माइनस वाटर वेपर। उसमें से अगर मैं वाटर वेपर को हटा दूँ तो पूरी जो एयर बचेगी, दैट इज नथिंग बट द ड्राई एयर। फर्स्ट थिंग। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब इसमें एक चीज़ और समझने वाली है कि ये जो ड्राई एयर का पार्ट है, दिस एक्चुअली इज द फिक्स पार्ट। ड्राई एयर का जो पार्ट है, दिस इज द फिक्स पार्ट, है ना। कंस्टिट्यूएंट्स जो हमारे एयर के हैं वो नॉर्मली चेंज नहीं होते हैं। ओके, वो कई सेंचुरीज लगती है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ रहा है तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण बढ़ रहा है, तो हो सकता है कई डिकेड्स या कई सेंचुरीज में वो चेंज समझ में आए अपने को। बाकी नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, आर्गन हो गया, ये ऑब्वियसली जितने कंटेंट्स हैं उतने ही रहते हैं। हम जब बचपन में हम लोग पढ़े थे, हम भी उतना ही पढ़े थे कि 78% अराउंड नाइट्रोजन रहता है, 22% ऑक्सीजन रहता है। आपने भी आई एम श्योर उतना ही पढ़ा होगा। तो ये चीज़ चेंज नहीं होती है। चेंज जो होता है दैट इज वाटर वेपर कंटेंट अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर। जिस तरह का सीजन रहता है, जिस तरह के सराउंडिंग रहती है, उसके हिसाब से वाटर वेपर का कंटेंट रहता है। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे मैंने इसी चीज़ का आपको एग्जांपल दिया, तो इसमें क्या हो रहा है, जो वाटर वेपर ऑब्वियसली जो सराउंडिंग में वाटर वेपर था, अब वो आके इसमें कंडेंस हो गया, वाटर बन गया। तो अब जब ये वाटर बन गया तो ऑब्वियसली उतना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इसमें से कम हो गया। गेटिंग दिस और नॉट? ओके, तो अगर वो समर का सीजन है, समर के सीजन में क्या होता है, वाटर वेपर का कंटेंट ज़्यादा रहता है। विंटर में कंपैरेटिवली वाटर वेपर का कंटेंट कम रहता है। तो ये जो है, दिस वाटर वेपर इज एक्चुअली द वेरिएबल पार्ट, जो कि कम ज़्यादा हो सकता है। और ये ड्राई एयर यू कैन कंसिडर इट एज फिक्स्ड पार्ट। क्लियर है? यहाँ तक नहीं है? गेटिंग दिस और नॉट? ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मॉइस्ट एयर। इस मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टीज में हम आ रहे हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है दैट इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। dry bulb temperature and wet bulb temperature. Now what actually is the dry bulb and wet bulb temperature? अब मैं जब वाटर वेपर की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग ऑफ उसका, अगर मैं वाटर वेपर का प्रेशर बोलूँ तो दैट पर्टिकुलर प्रेशर इज नथिंग बट द पार्शियल प्रेशर। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके, तो ये वाटर वेपर जो एग्जिस्ट कर रहा है, दैट वाटर वेपर इज एग्जिस्टिंग इन एयर एट इट्स पार्शियल प्रेशर। ये अपने पार्शियल प्रेशर में वाटर वेपर जो एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज एग्जिस्टिंग एट पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि अगर उसमें मैं सिर्फ वाटर वेपर रखूं और सारी गैसेस निकाल दूं, सेम वॉल्यूम में अगर मैं सिर्फ वाटर वेपर रखूं और बाकी पूरी गैसेस निकाल लूं एट सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर, तब जो प्रेशर मिलेगा दैट इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर, एंड दैट एक्चुअली इज वेरी वेरी लेस। अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ कहीं पर है,
ये लेट सपोज आपका ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर आएगा यहाँ कहीं आएगा, दैट मीन्स इट इज़ वेरी 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 लेस एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यही कारण है क्योंकि ये पार्शियल प्रेशर बहुत कम है, यही कारण है दैट वाटर वेपर ऑब्वियसली एग्जिस्ट इन द सुपरहीटेड स्टेट। अब वाटर वेपर सराउंडिंग में है तो क्या आप उसको नॉर्मली देख पा रहे हैं क्या वो लिक्विड फॉर्म में आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, वो बेसिकली गैसियस फॉर्म में है, इसलिए आपको नहीं दिख पा रहा है। तो गैसियस फॉर्म में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, लेट सपोज अभी का यहाँ का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस 30 डिग्री सेंटीग्रेड में ये एग्जिस्ट कर रहा है इन द सुपरहीटेड स्टेट। This particular water vapor is existing in the superheated state. Getting this or not? Okay. Now, what actually is the dry bulb temperature? Dry bulb temperature जो हमारा एटमॉस्फेयर टेम्परेचर रहता है, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रहता है, उसी को हम बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब इसको ड्राई बल्ब ही क्यों बोलते हैं ये भी समझ में आ जाएगा आपको। जब मैं वेट बल्ब के बारे में बताऊंगा तो आपको ड्राई बल्ब क्यों बोलते हैं वो चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर मतलब जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, लेट सपोज हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अभी 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सो यू कैन से दैट येस द ड्राई बल्ब टेम्परेचर नाउ ऑफ दैट पर्टिकुलर वाटर वेपर, उस वाटर वेपर का जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है दैट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जो जिस टेम्परेचर पे वो एग्जिस्ट कर रहा है। कौन? वाटर वेपर। दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नथिंग बट द ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ दैट वाटर वेपर। फर्स्ट थिंग। ना अब आ जाते हैं हम वेट बल्ब टेम्परेचर पे। वेट बल्ब टेम्परेचर को ध्यान से समझो। अभी क्यों हम ड्राई बल्ब और वेट बल्ब की बात कर रहे हैं इसको देखो, एक एक्सपेरिमेंट से समझाता हूँ। लेट सपोज आई एम हैविंग 2 थर्मोमीटर्स हियर। ओके, यहाँ से एयर फ्लो हो रही है, द एयर इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एंड, एक पाइपलाइन हमने कंसिडर की है, एंड आई एम कंसिडरिंग 2 डिफरेंट थर्मोमीटर्स। ओके, पहले थर्मोमीटर को मैंने इसी तरीके से रख दिया है डायरेक्टली, और सेकेंड जो थर्मोमीटर है उसको मैंने कवर कर दिया है एक कॉटन क्लॉथ से, और इसको मैंने पूरी तरह से गिल्ला कर दिया, पूरी तरह से वाटर में भिगो के एकदम पूरे कंप्लीटली उसको सेचुरेट कर दिया कि फर्दर उसमें और कोई वाटर नहीं आ सकता, मतलब डूबा हुआ, एक तरह से वाटर में कंप्लीटली डूबा हुआ, उस तरह के कपड़े से मैंने इसको रैप कर दिया है। गेटिंग दिस ना? ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट है हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर निकालने का, और यही से समझ में आएगा कि ड्राई बल्ब आखिर क्यों बोलते हैं। ड्राई बल्ब इसलिए बोलते हैं क्योंकि दूसरे वाले को हम वेट बल्ब बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या? अब देखो, अब ध्यान से समझो यहाँ पर। अब जब ये एयर जो यहाँ पर आ रही है, मॉइस्ट एयर जो यहाँ पर आ रही है, जो नॉर्मल एयर हमारी आ रही है, पहले तो सबसे पहले ये इस थर्मोमीटर से होके गुजरे, तो डायरेक्टली जो एयर का टेम्परेचर जो मेजर होगा, दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नथिंग बट द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, और यही मैंने बताया, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वही टेम्परेचर हमारा कहलाता है क्या? ड्राई बल्ब टेम्परेचर। गेटिंग दिस? नाउ कमिंग टू द वेट बल्ब टेम्परेचर। अब इस पार्ट को ध्यान से समझना कि ये क्या किया है हमने। अब एक कॉटन लिया है, उस कॉटन को पूरी तरह से एकदम 100% उसमें पानी में भिगो दिया है, सच डैट कि पानी की कोई कमी नहीं पड़ रही है। गेटिंग दिस? तो अब क्या होगा? अब ध्यान से समझो। अब यहाँ से जो एयर आ रही है, दिस पर्टिकुलर एयर इज द अनसेचुरेटेड एयर। दिस इज अनसेचुरेटेड एयर। अनसेचुरेटेड एयर हम किस तरह से बोल पा रहे हैं? क्योंकि ये हमारी एयर अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ पर अभी इसकी फर्दर वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। तो जब तक उसको वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उसमें रहेगी, यू कैन कॉल इट एज अनसेचुरेटेड एयर। तो ये जो हमारी एयर है, ये हमारी अनसेचुरेटेड एयर है, इस बात को ध्यान रखना, पहली चीज़। अब जब ये अनसेचुरेटेड एयर है, तो और जब ये इस गीले कॉटन से विच इज़ कम्प्लीटली डिप्ड इनसाइड वाटर, ऐसे कॉटन से जब पास होगी, तब क्या होगा? तब ये होगा कि यहाँ का जो वाटर पार्टिकल है, इस कॉटन का जो वाटर पार्टिकल है, डेट विल गेट इवापोरेट। ओके, क्योंकि एयर अब उससे पास हो रही है, डेट एयर इज अनसेचुरेटेड एयर, सो डेट अनसेचुरेटेड एयर विल ट्राई टू इवापोरेट दैट पर्टिकुलर वाटर ऑफ द कॉटन विक, इसको कॉटन विक बोलते हैं। उस कॉटन विक का जो वाटर है, उस वाटर को वो इवापोरेट करने की कोशिश करेगी। ये समझ में नहीं आ रही? अब इवापोरेशन प्रोसेस आप जानते हैं कि इवापोरेशन कब होगा? व्हेन इट इज रिलीजिंग द लेटेंट हीट। जब वो लेटेंट हीट को रिलीज कर देगा, वो पर्टिकुलर वाटर जो है वो लेटेंट हीट को अगर रिलीज कर देगा, तो वो पूरी तरह से इवापोरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर ये यहाँ पर जो पानी है, यहाँ जो वाटर है सराउंडिंग में, ठीक है, जो कि इवापोरेट होने के लिए रेडी है, अब वो जब इवापोरेट होगा तो उसका जो जस्ट सराउंडिंग में जो उसकी कॉटन है,
उससे क्या करेगा, उससे वो हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा, बिकॉज इट रिक्वायर्स लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट को वो एब्जॉर्ब करके ही फिर इवापोरेट हो सकता है, उसके बिना तो हो नहीं सकता। ये चीज़ क्लियर है। तो इससे क्या होगा, इससे बेसिकली इसका ये जो पूरी विक का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे ठंडा होते जाएगा। ओके, आपने ये चीज़ देखी भी होगी। हम जनरली गांव में जो मटकी के ऊपर हम क्या करते हैं कि गिल्ला कपड़ा सराउंड करके रख देते हैं, और जैसे हवा उसमें से चलती है वो ठंडा होते जाता है ना। तो इसलिए पानी जो अंदर का है वो बेसिकली ठंडा रहता है। तो वो होता क्या है बेसिकली, हो ये रहा है कि उसका जो सराउंडिंग में जो वाटर है डेट इज़ गेटिंग इवापोरेटेड, वो इवापोरेट हो रहा है और अपने सराउंडिंग की जो लेटेंट हीट है उसको खींच के फिर इवापोरेट हो रहा है। मतलब इसके सराउंडिंग में जो भी लेटेंट हीट थी, जो कॉटन में जितनी भी कॉटन की जितनी हीट है, उस कॉटन की हीट को वो धीरे धीरे लेते जा रहा है और इवापोरेट होते जा रहा है। और जैसे जैसे वो इवापोरेट होते जा रहा है, ऑब्वियसली इस कॉटन का जो रैप्ड कॉटन है उसका टेम्परेचर जो है वो कम होते जाएगा। गेटिंग दिस नॉट? ये समझ में है कि नहीं है? ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये इवापोरेट होते जा रहा है, इवापोरेट होते जा रहा है। ओके, और मैंने आपको सबसे पहले ही कहा कि इसमें वाटर की कोई कमी नहीं है। आप ये मान के चलिए, या आप एज्यूम कर सकते हैं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है, उसको वाटर की कमी वहाँ हम पड़ने नहीं देंगे। तो ये एयर क्या हो रही है, ये एयर आ रही है, ये एयर पूरी तरह से अब सेचुरेट होते जा रही है ना। मतलब यहाँ पर इसका दिस इज हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर है इसका कुछ। अब ये वेपर प्रेशर क्या होगा, जैसे जैसे उसमें एयर जैसे जैसे उसमें वाटर वेपर की क्वांटिटी बढ़ते जाएगी, उसका जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ते जाएगा। ओके, आई गिव यू वन एग्जांपल। मैंने आपको एक बॉटल का एग्जांपल दिया था कि इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इसमें वाटर एब्जॉर्ब होते जा रहा है, वाटर जो है वो इवापोरेट होके आते जा रहा है, वैसे वैसे उसकी कैपेसिटी जो है वो कम होते जा रही है। और इसका जो पार्शियल प्रेशर इस एयर में वाटर वेपर का जो पार्शियल प्रेशर है वो बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर की क्वांटिटी बढ़ते जा रही है। पार्शियल प्रेशर हम किसको बोलते हैं बेसिकली, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? अगर मुझे इसमें वाटर वेपर सेम अमाउंट ऑफ, ये पूरा कंप्लीट अमाउंट ऑफ एयर है, इसमें अगर मुझे वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर चाहिए तो इतने ही वॉल्यूम में अगर मैं सिर्फ वाटर वेपर को रखूँ तब जो प्रेशर होगा, तो वाटर वेपर को रख रहा हूँ, अगर इसी में वाटर वेपर बढ़ते जा रहा है तो ऑब्वियसली इसका पार्शियल प्रेशर जो है वो बढ़ते जाएगा, वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर जो है वो बढ़ते जाएगा। गेटिंग दिस नॉट? ओके, अब इसको यहाँ से समझो, अब ध्यान से समझो यहाँ पर कि पार्शियल प्रेशर जो है वो बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर जो है वो कम होते जा रहा है। टेम्परेचर क्यों कम हो रहा है वो मैंने आपको बताया कि क्योंकि वो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो टेम्परेचर कम हो रहा है, पार्शियल प्रेशर उसका बढ़ रहा है। तो ये कर्व किस तरह से आएगा, पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा कैसे, ये हायर का पार्शियल प्रेशर है, ये और हायर पार्शियल प्रेशर है, मतलब ये किधर की ओर आएगा, ये नीचे की ओर आएगा, ये ऐसा। और साथ ही साथ टेम्परेचर भी कम हो रहा है, तो ये जो हमारा कर्व जो फॉलो होगा इट विल बी लाइक दिस, ये इस तरह से फॉलो होगा, ये ऐसा। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। और ये कब तक आएगा, कब तक रहेगा ये, जब तक कि पूरी तरह से सेचुरेट नहीं हो जाता। तो ये नीचे धीरे धीरे करके नीचे आया ये, और ये यहाँ पर इस पॉइंट पे आके पूरी तरह से सेचुरेट हो गया। अब इसका पूरा पेट भर गया है, फर्दर इसमें कुछ भी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है। तो अब ये पूरी कंप्लीटली दिस इज नोन एज द कंप्लीट सेचुरेटेड एयर, जिसमें फर्दर एक बूंद भी पानी का एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। गेटिंग दिस और नॉट? ओके, सो ये यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा, यहाँ का जो टेम्परेचर होगा, दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नथिंग बट द वेट बल्ब टेम्परेचर। ये ही टेम्परेचर हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर है। कंप्लीटली जब हमने उसको सेचुरेट कर दिया, उस एयर को पूरी तरह से जब मैंने सेचुरेट कर दिया, ओके, और सेचुरेट ऐसे ही नहीं हो रही है, सेचुरेट होने पर क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर जो है वो कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो ये कम होते गया, होते 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 यहाँ पर आ गया, पूरी तरह से यहाँ पर सेचुरेट हो गया। अब जब यहाँ सेचुरेट हो गया, फर्दर इसमें और कुछ भी इस पर्टिकुलर एयर में अब कुछ भी वाटर वेपर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आके इसका टेम्परेचर रुक गया। तो ये जो टेम्परेचर कहलाएगा, दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नथिंग बट द वेट बल्ब टेम्परेचर। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमने किसको कहा, जो नॉर्मल एयर का जो टेम्परेचर है, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, यू कैन कॉल दैट इज नथिंग बट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और ड्राई ही क्यों कहा, इसके कारण कहा क्योंकि इसको हम वेट बोल रहे हैं, इसलिए उसको अलग से क्लासीफाई करना पड़ा कि उसको हम ड्राई बोलेंगे, अदरवाइज उसको ड्राई बोलने का कोई सेंस नहीं था। मतलब जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है भाई, नॉर्मल टेम्परेचर, उसको आप डायरेक्टली नॉर्मल टेम्परेचर बोल सकते थे, बट क्योंकि हमने क्लासीफाई किया दूसरे वाले को, क्योंकि वेट बोला, तो इसलिए उस हिसाब से इसको हमको ड्राई बोलना पड़ा। तो ये हुआ हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, अब ये एयर फिर से समझ लो, एयर आ रही है इस वेट कॉटन विक के थ्रू पास हो रही है।
सैचुरेट हो रही है, और सैचुरेट होने पर क्या होगा, इसके जो लेटेंट हीट है वो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर धीरे धीरे करके गिरेगा। तो एक तो टेम्परेचर गिर रहा है पहली चीज़। दूसरी चीज़, एयर जो है वो आपकी सैचुरेट होते जा रही है। एयर सैचुरेट हो रही है मतलब पार्शियल प्रेशर उसका बढ़ते जा रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर कम होते जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर ये होता है हमारा सैचुरेशन पॉइंट। ये सैचुरेशन पॉइंट है, मतलब इसके बाद फर्दर इसमें और कोई वाटर वेपर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो यही जो टेम्परेचर है, दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नथिंग बट द वेट बल्ब टेम्परेचर। क्लियर है, नहीं है? ठीक है, तो ये हुआ हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट पर्टिकुलर डिफरेंस इज नोन एज वेट बल्ब डिप्रेशन, WBD, difference between dry bulb temperature and wet bulb temperature is nothing but wet bulb depression। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब सवाल उठता है कि इसका क्या सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि हर एक प्रॉपर्टीज़ का कुछ अपने आप में सिग्निफिकेंस रहता है। वी आर स्टडिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर। क्यों? क्योंकि उसका अपने आप में एक सिग्निफिकेंस है। प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या हुआ कि वो कहीं ना कुछ चीज़ को, उस पर्टिकुलर एयर की कुछ चीज़ को वो बता रहा है। ठीक है, तो वो हम डायरेक्टली क्योंकि उस चीज़ को नहीं देख सकते, जो चीज़ वो बताना चाह रहा है वो डायरेक्टली हम नहीं देख पा रहे, इसलिए हम उसको प्रॉपर्टीज़ के थ्रू मेजर करते हैं, है ना। अब हीट, सपोज कोई एक आपके पास बॉक्स है, उसमें आप हीट को बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ा रहे कितना बढ़ा रहे हैं, उसकी क्वांटिटी को क्या आप देख पाते हैं क्या? नहीं, तो इसलिए हमने उसका टेम्परेचर मेजर कर लिया। गेटिंग दिस? तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ अगर मैं बोल रहा हूँ तो मतलब कुछ ना कुछ उस प्रॉपर्टी का सिग्निफिकेंस होगा, कुछ वो चीज़ प्रॉपर्टी इंडिकेट कर रही है उस पर्टिकुलर एयर के बारे में। तो वेट बल्ब टेम्परेचर का सिग्निफिकेंस आखिर क्या है कि वेट बल्ब टेम्परेचर जितना कम होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर जितना कम होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस एयर की मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा है। ये समझ में रही? जितना कम होगा मतलब क्या हुआ कि जितना कम होगा ये, उतना ही ज़्यादा वो एयर अनसेचुरेटेड है, उतनी ज़्यादा अनसेचुरेटेड है, उतनी ही ज़्यादा वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अपने में लग रख रही है। तो जितना ज़्यादा वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज़्यादा उसका टेम्परेचर गिरते जाएगा। जितना ज़्यादा मैं इसमें से वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करते जा रहा हूँ, उतना ही ज़्यादा वो लेटेंट हीट को लेते जा रहा है, उतना ही ज़्यादा उसका टेम्परेचर गिरते जा रहा है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर जिसका जितना कम है, वेट बल्ब टेम्परेचर जिसका जितना कम है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर एयर में मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, वाटर वेपर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा वाटर वेपर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगी उतना ही वेट बल्ब टेम्परेचर उसका कम होगा। या फिर बोल सकते हैं आप कि वेट बल्ब डिप्रेशन जिसका जितना ज़्यादा है, वेट बल्ब डिप्रेशन जिसका जितना ज़्यादा है, उसकी मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। वेट बल्ब डिप्रेशन मतलब ये दोनों का डिफरेंस, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर का डिफरेंस, मतलब ये जो डिफरेंस, ये जितना ज़्यादा है इसका मतलब उसने उतनी ही ज़्यादा मॉइस्चर को अपने में एब्जॉर्ब किया है। इज समझ आ रही कि नहीं है? सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज नथिंग बट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वेट बल्ब टेम्परेचर। ओके, यू कैन राइट डाउन फ्यू नोट्स। The wet bulb temperature of an air water vapor mixture is the temperature measured by the thermometer whose bulb is covered by a wick soaked in water. The wet bulb temperature is lower than dry bulb temperature and the difference is known as wet bulb depression. The wet bulb depression is greatest when air is initially completely dry, that is capable of absorbing maximum amount of moisture. For saturated air, dry bulb temperature is equal to wet bulb temperature, that means the depression is equal to 0. Dry bulb temperature and wet bulb temperature are simultaneously measured by an instrument which is known as psychometer. Getting this? मतलब क्या हुआ कि wet bulb depression जिसका जितना ज़्यादा होगा वो एयर उतनी ही ज़्यादा ड्राई होगी। वेट बल्ब डिप्रेशन मैक्सिमम किसके लिए होगा? अगर कोई एयर कम्प्लीटली ड्राई है, एयर हमारी कम्प्लीटली ड्राई है, 100% ड्राई है, दैट मीन्स इसमें वाटर वेपर का कंटेंट 0% है, देन यू कैन कॉल इट एज, देन यू कैन सी दैट दिस वेट बल्ब डिप्रेशन इज हाईएस्ट। सबसे ज़्यादा वेट बल्ब डिप्रेशन यहीं पर होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इफ़ वी आर हैविंग एनी सैचुरेटेड एयर, ओके, किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे पास सैचुरेटेड एयर है, कोई भी पॉइंट पे अगर सैचुरेटेड एयर है, इस पॉइंट या इस पॉइंट पे कहीं पर भी सैचुरेटेड एयर है, तो इस सैचुरेटेड एयर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर
और वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों सेम होगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है कि ये सैचुरेटेड एयर है मेरे पास, तो इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, सपोज 30 डिग्री पे है तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री हो गया। वेट बल्ब टेम्परेचर किसको बोलेंगे, जब तक ये सैचुरेट नहीं हो जाता, तो ऑलरेडी वो सैचुरेटेड है, तो फर्दर और टेम्परेचर डाउन तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर भी इसका कितना हो जाएगा, सेम 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स फॉर सैचुरेटेड एयर, for saturated air dry bulb temperature is equal to wet bulb temperature और dBT is equal to WBT है। that means wet bulb depression क्या होगा saturated air के लिए, wet bulb depression की वैल्यू जो होगी that will be equal to 0। क्लियर है नहीं है, getting this? And last thing that the dry bulb temperature and wet bulb temperature are simultaneously measured through an instrument which is known as psychometer। मतलब जो जिस इंस्ट्रूमेंट की मैं बात कर रहा था, जिसमें दो अलग अलग टेम्परेचर हम एक ही इंस्ट्रूमेंट में मेजर कर रहे हैं, दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट द साइकोमीटर। क्लियर? Now next very important property is the specific humidity or you can also call it as humidity ratio and it is denoted by the term omega। ये एक important property है moist air की, humidity ratio। Now what actually is this humidity ratio or specific humidity? Specific humidity is defined as the mass of water vapor per unit mass of dry air। मतलब किसी एक पर्टिकुलर एयर में उसमें उसके वाटर वेपर का मास कितना है और उसके ड्राई एयर का मास कितना है, उसका रेशियो इज नथिंग बट द ह्यूमिडिटी रेशियो और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ओके, नाउ यू में से कि इसको क्या ये परसेंटेज है क्या, ऑब्वियसली ये परसेंटेज नहीं है, ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर ये परसेंटेज होता तो क्या होता, mv अपॉन टोटल मास विच इज mv प्लस ma। ओके, हमने क्या किया, एयर को दो पार्ट में ही क्लासीफाई कर दिया, एक को हमने बोल दिया ड्राई एयर, एक को हमने बोल दिया वाटर वेपर। तो जितना ड्राई पार्ट है वो पूरा ड्राई एयर में आ गया जिसका मास है लेट सपोज ma, और जितना वेट पार्ट है वो हो गया, उसका मास हो गया हमारा mv। तो मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर, नॉट पर यूनिट टोटल मास, पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर इज नथिंग बट द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो। नाउ यू में से कि सर ये इस तरह से क्यों लिए, ड्राई एयर का ही क्यों लिए? सो एज आई टोल्ड यू कि हमारा जो ड्राई एयर वाला पार्ट है वो फिक्स पार्ट है और वाटर वेपर वाला पार्ट है वो वेरिएबल पार्ट है। ओके, अगर मैं टोटल लेता तो टोटल में क्या हो जाता है, ma प्लस mv होता, तो ये mv चेंज हो रहा है तो ये साथ में ये mv भी चेंज होगा। तो ये अल्टीमेटली देखो मैं बताया जैसे आपको कि प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ सिग्निफाई करती है, हर एक प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ उस पर्टिकुलर एयर के बारे में या उस चीज़ के बारे में हमको बताती है। तो अगर मैं इस तरह का करूँगा तो क्या हो जाएगा, अब मैं बोल रहा हूँ कि ओमेगा बढ़ेगा तो क्या होगा, तो ओमेगा बढ़ेगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि mv बढ़ रहा है, बढ़ भी सक रहा है, कम भी हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये भी बढ़ रहा है, नीचे वाली चीज़ भी बढ़ रही है। इससे अच्छा उसको बहुत सिंपल कर दिया गया कि मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर। अब मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि भाई मास ऑफ ड्राई एयर तो फिक्स है। अब मेरा सीधा सीधा चीज़ ये है कि ओमेगा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब उसका मास ऑफ वाटर वेपर उसका उतना ही ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, किसी एयर की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, आप आंख बंद करके बता देंगे कि उसमें वाटर वेपर का कंटेंट जो है वो बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है। वही चीज़ मैं टोटल बोलता तो आप नहीं बता पाते। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओके, तो इसलिए इसको ध्यान रखना कि हमेशा दिस इज नॉट द परसेंटेज, ये टोटल एयर में वाटर वेपर का परसेंट नहीं है। दिस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर। यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर में वाटर वेपर का मास कितना है वो हमको, that particular thing is nothing but the specific humidity or you can also call it as humidity ratio। यूनिट मास ऑफ मतलब पर यूनिट मास ड्राई एयर के पीछे कितना मास वाटर वेपर का है। यूनिट मास ऑफ वाटर ड्राई एयर में कितना वाटर वेपर नहीं, वो मैं गलत बोल दिया, मतलब पर यूनिट मास ऑफ पूरे मिक्सचर में एक यूनिट मास अगर ड्राई एयर का है तो उसमें कितना मास वाटर वेपर का होगा। डेट रेशियो इज नथिंग बट द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो। गेटिंग दिस नाउ? इसका सिग्निफिकेंस भी अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि ये लेट सपोज इसका जो मास है डेट इज mv। ओके, मास ऑफ वाटर वेपर इज mv और इसका जो प्रेशर है लेट सपोज पार्शियल प्रेशर इज लेट सपोज pv। सिमिलरली इसमें जो ड्राई एयर का कंटेंट है उसका मास है ma और इसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर है डेट इज लेट सपोज pa। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप समझ पा रहे हैं कि वॉल्यूम तो दोनों की सेम रहेगी, वॉल्यूम तो उतनी है भाई, वाटर वेपर भी उतनी ही वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं वाटर वेपर का बोलूँ तो आप वॉल्यूम छोटी कर देंगे, वॉल्यूम उतनी ही है। अगर मैं पार्शियल प्रेशर की बात करूँ तब भी हम क्या करते हैं, सेम वॉल्यूम में एयर को निकाल लो, सिर्फ वाटर वेपर को रहने दो, तब कितना प्रेशर है।
ये समझ आ रही है? तो मतलब वॉल्यूम दोनों की सेम रहेगी, चाहे आप वाटर वेपर की बात करो चाहे ड्राई एयर की बात करो, वॉल्यूम तो दोनों की सेम रहेगी। पहली चीज़, टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा, टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा। अगर हमारे एयर में भी क्या हो रहा है, जिस टेम्परेचर में हमारी ड्राई एयर है उसी टेम्परेचर में वाटर वेपर, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग तो नहीं है। तो वाटर वेपर का और ड्राई एयर का वॉल्यूम सेम होगा, वाटर वेपर का और ड्राई एयर का टेम्परेचर भी सेम ही होगा। डिफरेंस है तो दोनों के मास में, दोनों के पार्शियल प्रेशर में, ठीक है। तो ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बताया कि पार्शियल प्रेशर जो है वो ऑब्वियसली बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू कंप्लीट प्रेशर, तो इसलिए हम इतने कम प्रेशर में वी कैन कंसिडर इट एज आइडियल गैस। एंड व्हेन वी आर कंसिडरिंग इट एज आइडियल गैस, सो वी कैन अप्लाई द आइडियल गैस इक्वेशन। सबसे पहले क्या हो जाएगा, पी वी 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 इज इक्वल टू एम आर बार टी, एम वी आर बार टी वी। सिमिलरली पी ए वी ए एम आर, नॉट आर बार, आर, पी ए वी ए इज इक्वल टू एम ए आर टी ए। यस और नो? आर वी यू कैन से, दिस इज आर वी, दिस इज आर ए। क्लियर नहीं है? ठीक है। अब मैंने क्या आपको बताया कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो वॉल्यूम को सेम कर दो, टेम्परेचर को सेम कर दो। दिस इज लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एम वी बाई एम ए इज इक्वल टू पी वी बाई पी ए, दोनों को डिवाइड करो, 1 डिवाइड बाई 2, वी वी कैंसिल, टी टी कैंसिल, एम वी बाई एम ए इज इक्वल टू पी वी बाई पी ए इंटू आर ए बाई आर वी इंटू into RA by RV. Getting this? And what is R? R को हम क्या लिख सकते हैं? R is nothing but universal gas constant. Characteristic gas constant is equal to universal gas constant divided by molecular mass R bar by M. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा mv by ma is equal to pv by pa into RA को क्या लिख देंगे अपन? R bar upon molecular mass of air which is approximately 29, ठीक है। सिमिलरली आर वी को हम क्या लिख देंगे, आर बार बाय एम वी एंड मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर का मॉलिकुलर मास कितना होगा, H2O 16 प्लस 2 विच इज 18, ओके। तो इसका मॉलिकुलर मास कितना हो गया, 18। ये समझ में आ रही कि नहीं है? ठीक है। तो ये आर बार यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा क्या, एम वी बाई एम ए, जिसको हमने ओमेगा कहा था, दिस इज नथिंग बट PV by PA into 18 by 29, and when you solve this you will get what, omega is equal to 0.622 PV by PA, ठीक है। and what is this PA को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, टोटल प्रेशर, जैसे कि मैंने बताया था फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, टोटल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। यस और नो? तो यहाँ से ऑब्वियसली ये टोटल प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहता है, टोटल प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज होगा तो किस में होगा, पार्शियल प्रेशर्स में चेंज होंगे। तो ये टोटल प्रेशर इसका कांस्टेंट है, तो पी ए क्या लिख सकते हैं, पी ए इज नथिंग बट पी माइनस पी बी। यस और नो? ओके। तो यहाँ से मिल गया हमको क्या, ओमेगा इज इक्वल टू 0.622 पी वी अपॉन पी माइनस पी वी, ओके। एंड एज आई टोल्ड यू दैट टोटल प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, 0.622 ऑलरेडी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट दिस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज ह्यूमिडिटी रेशियो, इज द फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ओनली। ह्यूमिडिटी रेशियो इज द फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ओनली, ओके। और सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दिया है, ह्यूमिडिटी रेशियो या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी, यू कैन से कि उस पर्टिकुलर एयर में मॉइस्चर कंटेंट या फिर वाटर वेपर का कंटेंट उतना ही ज़्यादा है। गेटिंग दिस नॉट? ओके ओके। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की यूनिट क्या होगी, मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर, दैट मीन्स यू कैन कॉल इट एज kg ऑफ वाटर वेपर, kg ऑफ वाटर वेपर पर kg ऑफ ड्राई एयर, ओके। सो यूनिट क्या हो जाएगी, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज kg ऑफ वाटर वेपर पर kg ऑफ ड्राई एयर। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एंड एज द नेम सजेस्ट डिग्री ऑफ सैचुरेशन, दैट मीन्स टू व्हाट एक्सटेंट दैट पर्टिकुलर एयर इज सैचुरेटेड, किस डिग्री तक वो एयर सैचुरेटेड है, यही बताएगा हमको क्या, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ओके। और इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, और इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, ratio of specific humidity of the air to specific humidity of the same air if it is saturated at
सेम टेम्परेचर। फिर से सुन लो, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, नॉर्मल एयर की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी टू रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ सेम एयर इफ इट इज सैचुरेटेड एट सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर में अगर मैं इसी एयर को सैचुरेट करूं, गेटिंग दिस, तब उसकी कितनी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगी, दैट इज नथिंग बट ओमेगा। अब मैं सैचुरेट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था इसका, ओके। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है, यहाँ नीचे वाटर था, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर था, अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, क्योंकि ये एयर हमारी अनसैचुरेटेड थी, तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, टेम्परेचर तो सेम है, इसका टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है। वेट बल्ब टेम्परेचर में जब हम देखे थे, वेट बल्ब टेम्परेचर का जब एक्सपेरिमेंट हम देख रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि टेम्परेचर भी कम हो रहा है। इसमें तो टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, टेम्परेचर इसका सेम है, बट क्या हो रहा है, इस ये जो एयर है, ये एयर धीरे धीरे सैचुरेट होते जा रही है। इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये एयर हमारी इनिशियली लेट सपोज इस पॉइंट पे है, तो पार्शियल प्रेशर के बढ़ने पर ये किधर की ओर आएगी, ऑब्वियसली इधर की ओर आएगी, लाइक दिस। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, पार्शियल प्रेशर कैसे बढ़ेगा, ये दिस इज हायर पार्शियल प्रेशर, दिस इज मच हायर पार्शियल प्रेशर, ये तो पार्शियल प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या हुआ, ये कहाँ से कहाँ आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ पर आ रहा है। आ रहा है मतलब आ रहा नहीं है, उसको मैं बस समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि अगर ये सेम टेम्परेचर पे अगर हम उसको सैचुरेट कर रहे हैं, सेम टेम्परेचर पे, वेरी इंपॉर्टेंट, सेम टेम्परेचर पे अगर मैं इसको सैचुरेट कर रहा हूँ, तो जिस पॉइंट पे ये सैचुरेट हो रहा है, डेट मीन्स ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, ध्यान दो, इस पॉइंट की जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है दैट इज नथिंग बट ओमेगा एस, ये समझना है। और इस पॉइंट की जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है दैट इज नथिंग बट ओमेगा। क्या किया हमने, इसको सेम टेम्परेचर पे हमने सैचुरेट किया, गेटिंग दिस, ओके। और इसका जो रेशियो है, दैट रेशियो इज नथिंग बट डिग्री ऑफ सैचुरेशन, दैट मीन्स द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर to specific humidity of the same air if it is saturated at constant temperature, mu is equal to omega upon omega s। ये क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। और ये जो प्रेशर हमको मिलेगा, दिस पर्टिकुलर प्रेशर इज नथिंग बट द सैचुरेशन प्रेशर। यहाँ पर जो प्रेशर मिलेगा हमको, दिस प्रेशर इज नथिंग बट द सैचुरेशन प्रेशर। क्लियर है नहीं है, ठीक है ना। ओमेगा का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या होता है, 0.622 PV अपॉन P माइनस PV, यही होता है ओमेगा, ठीक है। नाउ यू इफ यू पुट द वैल्यू, सिमिलरली ओमेगा एस क्या हो जाएगा, ओमेगा एस में हमारा प्रेशर कितना है, अभी यहाँ पर हमारा प्रेशर कितना है, PS है, यहाँ हमारा प्रेशर कितना है, PV है। PS क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सैचुरेटेड प्रेशर है, सैचुरेटेड प्रेशर है। जैसा कि मैंने बताया कि जब ये एक बार पूरी तरह से सैचुरेट हो जाएगा, तब इसके अंदर का जो प्रेशर रहेगा दैट इज नथिंग बट द सैचुरेशन प्रेशर। तो ये हमारा PS इज नथिंग बट द सैचुरेशन प्रेशर। तो ओमेगा एस क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 0.622 इंटू PS अपॉन P माइनस PS, P इज टोटल प्रेशर, यस और नो। तो यहाँ से हमारा म्यू मिल जाएगा, व्हाट विल बी म्यू हियर, सो म्यू विल बी 0.622 विल बी कैंसिल्ड आउट, क्या बचेगा, PV अपॉन P माइनस PV अपॉन PS अपॉन P माइनस PS, ओके। और यू कैन से दिस विल बी इक्वल टू P माइनस PS अपॉन PS इंटू PV अपॉन P माइनस PV, यस और नो, ठीक है। ना फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 1 P अपॉन PS माइनस 1 इंटू PV अपॉन दिस विल बी P upon PV minus 1 into PS, yes or no, okay। So this is nothing but the degree of saturation mu, or you can say this mu is equal to PV 1 minus P by PS upon PS 1 minus P by PV, this is nothing but degree of saturation। क्लियर है नहीं है, ठीक है ना। इसी से एक रिलेटेड टर्म और है, that is relative humidity, relative humidity, which is denoted by phi, okay। Now there is a difference between specific humidity and relative humidity, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या डिनोट कर रही थी, इट वाज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर। वाटर वेपर का मास पर यूनिट ड्राई एयर के मास को हम क्या बोले थे, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। नाउ रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप ध्यान दो, दिस इज नथिंग बट मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ वाटर वेपर ऑफ द एयर, मास ऑफ वाटर वेपर ऑफ द एयर
टू मास ऑफ वाटर वेपर ऑफ द सैचुरेटेड एयर इफ इट इज सैचुरेटेड एट द सेम टेम्परेचर। मतलब अगर इस डायग्राम से मैं समझाऊं बहुत सिंपल तरीके से, तो यहाँ पर वाटर वेपर का कितना मास था mv। अब सेम टेम्परेचर में मैं उसको सैचुरेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वाटर वेपर का कितना मास हो गया mvs बोल दिया हमने इसको, क्यों? क्योंकि ये सैचुरेट हो गया। तो सैचुरेट होने पर मैक्सिमम कितना मास वो एकोमोडेट कर सकता था। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या शो कर रहा है कि उसमें कितना मास ऑफ वाटर वेपर है और सेम टेम्परेचर में मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वो एब्जॉर्ब कर सकता था, उसका रेशियो। ये चीज समझ आ रही है? तो हमने क्या लिया, यहाँ का मास ऑफ वाटर वेपर टू मास ऑफ वाटर वेपर ऑफ सैचुरेटेड पॉइंट या ऑफ सैचुरेटेड प्रेशर इफ इट इज सैचुरेटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट मीन्स mv अपॉन mvs। क्लियर नहीं है? ठीक है। नाउ फर्दर दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, m को क्या लिख सकते हैं pv अपॉन rt, सो दिस विल बी pv vv अपॉन r बार t अपॉन ps vs अपॉन r बार t। ठीक है, ये सुनो। ओके ना, आर बार क्यों लिए हमने? क्योंकि आर बार अल्टीमेटली ये आर टी भी ले सकते हो आप, ये आर टी हो जाएगा एंड आर इज व्हाट, आर इज व्हाट आर बार अपॉन एम, और एम तो दोनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि दोनों अल्टीमेटली वेपर का ही है। दोनों यहाँ पर भी हम वेपर का ही कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर भी वेपर का ही कंसिडर कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर मास तो सेम रहेगा। तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली आर बार टी ही लिख दिया सिंपल करने के लिए। ठीक है, तो ये आर बार कैंसिल आउट। ठीक है, टेम्परेचर टी कैंसिल आउट, यस और नो। ओके, तो क्या बच जाएगा, फाई इज इक्वल टू, साथ ही ये वॉल्यूम भी सेम होगी, दोनों की वॉल्यूम सेम रहेगी। ओके, टोटल वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी हमारी, गेटिंग दिस? तो वॉल्यूम भी हमने सेम किया तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो फाई विल बी इक्वल टू व्हाट, पीवी अपॉन पीएस। ओके, तो फाई को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, दिस फाई इज नथिंग बट पीवी अपॉन पीएस। ओके, नाउ फर्दर वी नो व्हाट, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट 0.622 पीवी अपॉन पीए, और पीवी अपॉन पीए। ठीक है, अच्छा इसमें इंटू पी एस अपॉन पी एस कर दो। ओके, नाउ व्हाट इज दिस, पी वी अपॉन पी एस इज नथिंग बट फाई, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 0.622 पी वी बाई पी एस इज फाई इंटू पी एस अपॉन पी ए। पी ए इज द टोटल प्रेशर, गेटिंग दिस और नॉट? ओके, तो ये हमको मिल गया ओमेगा इन टर्म्स ऑफ फाई। सिमिलरली म्यू भी हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फाई, तो म्यू क्या मिल जाएगा, म्यू इज इक्वल टू क्या है, PV upon PS, 1 minus P by PS, 1 minus P by PV, and what is this PV by PS? This is nothing but phi, तो ये क्या हो जाएगा हमारा phi into 1 minus P by PV upon 1 minus, sorry, P by PS, this was P by PS upon 1 minus P by PV, so this is nothing but degree of saturation, clear or not? Now in terms of specific volume के terms में अगर हमको लिखना है, phi is equal to mv by mvs, mv को क्या लिख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम, सॉरी मास इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। तो mv को हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू vv अपॉन स्मॉल vv अपॉन mvs को क्या लिख सकते हैं, vvs अपॉन स्मॉल vvs, यस और नो? अच्छा, ये टोटल वॉल्यूम तो सेम है हमारी, vv और vs तो सेम है, तो फाई को क्या लिख सकते हैं, vvs अपॉन vv। तो इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम फाई इज इक्वल टू यहाँ की स्पेसिफिक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय यहाँ की स्पेसिफिक वॉल्यूम, और इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, सॉरी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर फाई इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर पीवी, मतलब यहाँ का पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर टू यहाँ का पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर पीवी बाय पीएस। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं है? ओके, सो दिस इज नथिंग बट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्लियर? Okay, next property is the dew point temperature. Now this is very interesting property, dew point temperature. Dews आपने देखा होगा सबने, आई एम श्योर सबने देखा होगा, ठंड के समय में फूलों में या फिर घास में हम देखते हैं तो ड्यूज आ जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। सो व्हाट एक्चुअली आर दोज ड्यूज, और वो आखिर प्रोड्यूस किस तरह से होते हैं, वो ड्यूज किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, एंड व्हाट एक्चुअली इज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, लेट अस अंडरस्टैंड। ओके, तो इस चीज़ को समझो कि हमारा जो वाटर वेपर है वो कहाँ पर है, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ये हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है ना। ठंड के समय में रात के टाइम क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम हो रहा है बट वाटर वेपर के अमाउंट में फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज नॉट चेंजिंग,
अभी फिलहाल पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो ये कर्व किस तरह से फॉलो करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर तो सेम है, तो कर्व किस तरह से फॉलो करेगा, ये नीचे की ओर जा रहा है, कब तक जा रहेगा, यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट तक। तो ये एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अब ये कौन सा पॉइंट होगा, ये हमारा सेचुरेटेड पॉइंट हो गया, सेचुरेशन पॉइंट हो गया। सेचुरेशन पॉइंट हो गया मतलब अब क्या हुआ, अब ये जो वाटर वेपर है ये क्या बनना शुरू हो जाएगा, ये अब कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, आप बाहर कहीं पर भी देखेंगे तो ड्यूज के फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो जमा हो जाता है। गेटिंग दिस नॉट? ओके, सो दिस इज नथिंग बट, दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नथिंग बट द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। यही हमारा टेम्परेचर क्या कहलाता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, एज सिंपल एज दैट। ओके, और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी एयर का अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पूछ रहा है तो आपको बेसिकली उस पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर पे, ध्यान दो इधर, उस पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर पे जो भी उसका वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर है, उस पार्शियल प्रेशर का सेचुरेशन टेम्परेचर कितना है। जैसे मैंने बताया कि हर एक प्रेशर पे सेचुरेशन टेम्परेचर डिफरेंट रहता है, तो उस पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर पे सेचुरेशन टेम्परेचर कितना है, तो जो उसका सेचुरेशन टेम्परेचर है वही आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, एज सिंपल एज दैट। ये समझ में कि नहीं है? तो दिस इज नथिंग बट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। फिर से एक बार देख लो, क्या है हमारा, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है, जब ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर ड्रॉप करते जा रहे हैं, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर रिमेन सेम बट द टेम्परेचर इज गेटिंग डिक्रीज। तो टेम्परेचर कम हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज सेम, तो ये वाला सेम कर्व फॉलो करेगा, कांस्टेंट प्रेशर का कर्व फॉलो करेगा। कहाँ तक, जब तक कि ये सेचुरेशन पॉइंट में नहीं आ जाता। तो सेचुरेशन पॉइंट में जैसे ही आएगा तो जो हमारा वेपर फॉर्म में वाटर वेपर था, अब वो लिक्विड फॉर्म में आने की कोशिश करेगा, ड्यूज बन जाएगा, ओस की बूंदे बन जाएगी। गेटिंग दिस नॉट? ओके, सो दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये यही टेम्परेचर हमारा क्या कहलाएगा, दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नथिंग बट द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। गेटिंग दिस नॉट? ओके, तो फिर से हम देख लेते हैं एक बार, ड्राई बल्ब टेम्परेचर किसको बोले थे हमने, ये अगर ये हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेयर हमारा इस पॉइंट पे है, तो हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया, ठीक है। वेट बल्ब के लिए क्या किए थे, वेट बल्ब में क्या हो रहा था, हमारा पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा था और टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा था, तो ये हमारा दिस वॉज द वेट बल्ब टेम्परेचर, दिस इज वेट बल्ब टेम्परेचर। ओके, और ये जो टेम्परेचर है ये हमारा है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो किसी भी एक अनसेचुरेटेड एयर के लिए, फॉर एनी अनसेचुरेटेड एयर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, अनसेचुरेटेड एयर मीन्स यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे आप एयर को ले लें तो वो अनसेचुरेटेड है, जिसमें मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अभी है, सेचुरेट नहीं हुआ है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज ग्रेटर देन, वेट बल्ब टेम्परेचर इज ग्रेटर देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। किसी भी अनसेचुरेटेड एयर के लिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर फॉर अनसेचुरेटेड एयर ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज ग्रेटर देन, सबसे ज़्यादा ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा, उससे कम वेट बल्ब टेम्परेचर और सबसे कम होगा हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। बट फॉर सेचुरेटेड एयर के लिए क्या होगा बताओ, फॉर सेचुरेटेड एयर क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड एयर कोई भी पॉइंट पे ले लो, चाहे मैं यहाँ ले लूँ, किसी भी पॉइंट पे ले लूँ, तो लेट सपोज मैं इस पॉइंट पे ले रहा हूँ, ओके, यहाँ देख लो, कोई भी एक पॉइंट पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ, अगर मेरी एयर सेचुरेटेड है, ऑलरेडी सेचुरेटेड है, तो यहाँ का ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, इसको यहाँ प्रोजेक्ट करता हूँ, तो ये हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए क्या करते हैं, अप टू सेचुरेशन पॉइंट तक उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है और पार्शियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर तो और कोई स्कोप है ही नहीं, सेचुरेशन पॉइंट पे ऑलरेडी है, तो यही हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर भी होगा। और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा, यही हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी होगा। क्यों? क्योंकि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, जिस भी पॉइंट पे है उस पे उस पार्शियल प्रेशर पे, जिस भी पार्शियल प्रेशर पे हमारा वाटर वेपर एग्जिस्ट कर रहा है, उस पार्शियल प्रेशर पे सेचुरेशन टेम्परेचर कितना है। तो ये हमारा पार्शियल प्रेशर, इसमें सेचुरेशन टेम्परेचर सेम है, यही वाला, तो यही हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा। तो सेचुरेटेड एयर के लिए यू कैन से ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज इक्वल टू वेट बल्ब टेम्परेचर इज इक्वल टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। That's it. Getting this now? Okay, so these are all properties of moist air. अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल बनाएंगे तो चीज़ें आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। Okay, so we will solve one question. The question says a moist air is at 25 degrees centigrade and 1 bar has a relative humidity of 75%. We have to determine the partial pressure of water vapor and dry air, specific volume of each constituent. That means water vapor और dry air की specific volume, DPT specific dew point temperature, specific humidity, saturation ratio and density of mixture. Getting this question clear है, simple question है, ओके, बट ये इसलिए करा रहा हूँ ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए कि कहाँ से क्या चीज़ निकल सकती है।
सबसे पहली चीज़ हमको निकालनी है, अच्छा क्या क्या चीज़ें गिवन है, गिवन डेटा देख लो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ दी हुई है ड्राइबल टेम्परेचर, जो मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर दिया है डेट इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यस, प्रेशर दे दिया कितना 1 बार, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी डेट मीन्स फाई दे दिया है कितना 75% या फिर 0.75। गेटिंग दिस। सबसे पहला काम हमको करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर और पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर हमको निकालना है। अब पार्शियल प्रेशर कहाँ से निकाल सकते हैं, तो देखो क्या चीज़ दी हुई है उसमें से, देखो फाई दिया हुआ है और फाई की वैल्यू हम जानते हैं, दिस फाई इज नथिंग बट पीवी अपॉन पीएस। दिस फाई हमने अभी देखा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, दिस फाई इज नथिंग बट पीवी अपॉन पीएस। यस और नो, ठीक है। अच्छा, फाई की वैल्यू है हमारे पास, पीएस निकालना पड़ेगा। तो पीएस अब कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास टेम्परेचर है, ड्राइबल टेम्परेचर। पीएस बेसिकली होता क्या है, ये देखो, इसलिए ना ये वाला फिगर समझना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये देखो, ओके, हमने किस तरह से डिफाइन किया था इसको, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। लेट्स सपोज हमारा पॉइंट यहाँ पर है, ये टेम्परेचर ड्राइबल टेम्परेचर दिया हुआ है हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये वाला प्रेशर, दिस प्रेशर इज नथिंग बट पीवी, और इसी को अगर मैं उसी सेम टेम्परेचर पे, डेट मीन्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही अगर मैं सेचुरेशन पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ, तब यहाँ का प्रेशर कितना होगा, उसको हमने नाम दे दिया था पीएस। यस और नो, ठीक है। तो अब मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेचुरेशन प्रेशर कितना होता है। तो ये चीज़ हम आसानी से स्टीम टेबल के थ्रू देख सकते हैं। स्टीम टेबल में आप जानते हैं कि हर टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग सेचुरेशन प्रेशर दिया है, ओके। ऑब्वियसली ये अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली आपको नो नीड टू मेंशन कि एग्जाम में स्टीम टेबल के कंटेंट्स आपको दिए जाएंगे। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो मुझे सेचुरेशन प्रेशर दिख रहा है पीएस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज हाउ मच, 0.03166 0.03166 दिस मच बार, ये हमारा पीएस है, ठीक है। तो पीएस मिल गया, तो हम यहाँ से पीवी की वैल्यू निकाल सकते हैं। फाई की वैल्यू है हमारे पास, तो पीवी इज इक्वल टू 0.75 इंटू 0.03166, सो दिस पीवी विल बी इक्वल टू 0.0237 बार। ये मिल गया हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर मिल गया। यस और नो, ठीक है। ड्राई एयर का निकालना सिंपल है, टोटल प्रेशर हम जानते हैं व्हाट, पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी वी। तो ड्राई एयर का कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर है 1.01325 बार माइनस 0.0237 बार, तो ये हमारा प्रेशर मिल जाएगा, प्रेशर ऑफ ड्राई एयर विल बी इक्वल टू 0.9762 बार। ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एंड ड्राई एयर, पहली चीज़, ठीक है। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, प्रेशर मिल गया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल लो। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, वीवी, वाटर वेपर का स्पेसिफिक वॉल्यूम हम क्या जानते हैं, पीवी वीवी इज इक्वल टू आर टी, आर वी टी वी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। सिमिलरली पी ए वी ए इज इक्वल टू आर ए टी, ये वी हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम है, क्यों, क्योंकि मास हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो वी वी हमारा क्या हो जाएगा, वी वी इज इक्वल टू आर वी टी वी अपॉन पी वी, ऐसा हो, ठीक है। और वी ए कितना हो जाएगा, अच्छा पहले ये निकाल लो, तो आर वी कितना हो जाएगा, आर वी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू आर बार अपॉन एम, ओके। और एम किसका लेंगे हम, वाटर का लेंगे, विच इज़ 18। आर बार की वैल्यू कितनी होती है, 8314 होती है, तो ये हो जाएगा हमारा 8.314 अगर किलो जूल में देख रहे हैं, जूल में 8314 डिवाइडेड बाई 18 इंटू टेम्परेचर गिवन है हमारे पास, विच इज़ 298 केल्विन, ओके। 25 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 298 केल्विन डिवाइडेड बाय पीवी, और ये पीवी हम निकाल चुके हैं कितना है, 0.0237 इंटू 10⁵, ठीक है। इसको हमने जूल में लिया तो इसको भी पास्कल में लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वीवी हो जाएगा कितना, फ्रॉम हियर दिस वीवी विल बी इक्वल टू 57.91 मीटर क्यूब पर केजी, सही है नहीं है, ठीक है। सिमिलरली वी ए निकाल सकते हैं, वी ए क्या हो जाएगा, आर ए टी ए अपॉन पी ए। आर ए तो हमको पता ही है 287 होता है जूल पर केजी केल्विन, इंटू टेम्परेचर तो सेम है 298 डिवाइडेड बाय पी ए भी निकाल चुके हमने ड्राई एयर का 0.9762 इंटू 10⁵। तो ये हमारा वी ए हो जाएगा कितना, यहाँ से वी ए विल बी इक्वल टू 0.876 मीटर क्यूब पर केजी,
वी मिल गया, वी मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट, ये दो चीज़ निकल गई। नेक्स्ट आ जाओ अब डीपीटी पे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और सेचुरेशन रेशियो। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा, बहुत सिंपल है, इस पार्शियल प्रेशर पे जो पीवी मिला है अपने को, उस पीवी पे हमको क्या निकालना है, सेचुरेशन टेम्परेचर निकालना है, डेट्स इट। तो ये काम भी हमारा स्टीम टेबल से हो जाएगा। पीवी हमारा कितना है, पीवी इज 0.0237 बार। तो इस 0.0237 बार पे अगर मैं सेचुरेशन टेम्परेचर देखूं, ओके, प्रेशर टेबल अगर आप देखते हैं, .02 पे है और 0.025 पे है। तो अगर मैं दोनों को इंटरपोलेट करूं, ओके, इंटरपोलेशन की प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, ओके, फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को। तो अगर मैं दोनों को इंटरपोलेट करूं तो मेरा जो टेम्परेचर मिलेगा, टी सैचुरेशन एट पी वी, दिस विल बी इक्वल टू सैचुरेशन टेम्परेचर एट पी वी, दिस विल बी इक्वल टू 20.09 डिग्री सेंटीग्रेड, 20.09 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड दिस इज नथिंग बट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, यही हमारा क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 20.09 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो गया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा। तो ओमेगा का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, 0.622 पी वी अपॉन पी माइनस पी वी, या फिर पी वी अपॉन पी ए, दोनों की वैल्यू है हमारे पास, पी वी अपॉन पी ए कर दो। तो ये ओमेगा हो जाएगा कितना, 0.622, पी वी है हमारा 0.02377, पी ए इज़ 0.9762, तो ये ओमेगा मिल जाएगा 0.0151 kg ऑफ वाटर वेपर पर kg ऑफ ड्राई एयर। इसकी यूनिट ध्यान रखना, ओमेगा इज़ इन kg ऑफ वाटर वेपर पर kg ऑफ ड्राई एयर, ये मिल गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, विच इज़ सेचुरेशन रेशियो, म्यू जिसको हम बोलते हैं। तो सेचुरेशन रेशियो म्यू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5, इसका हमने फॉर्मूला देखा है, इंटू 1 माइनस पी एस अपॉन पी अपॉन 1 माइनस पी वी अपॉन पी। ओके, तो पी एस की वैल्यू है हमारे पास, पी वी की वैल्यू है, जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज, सो दिस विल बी इक्वल टू 5 की वैल्यू विच इज 0.75। ओके, पी एस की वैल्यू कितनी है, 0.0317, सो दिस विल बी 1 माइनस 0.0317 डिवाइड बाई 1.01325 अपॉन 1 माइनस 0.02377 अपॉन 1.01325। ये जो हमारा मिलेगा, दिस म्यू विल बी इक्वल टू 0.744, ये हो गया, ठीक है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो गया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगी, सेचुरेशन रेशियो हो गया। नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, टोटल डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एयर प्लस डेंसिटी ऑफ वेपर, यस और नो, और यू कैन से डेंसिटी इज 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम प्लस 1 अपॉन वी ए। ये दोनों वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वी ए भी निकाल चुके हैं, सेकेंड पॉइंट में दोनों की स्पेसिफिक वॉल्यूम हमने निकाली है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 0.876 प्लस 1 अपॉन 57.91। सो फ्रॉम हियर दिस डेंसिटी विल बी इक्वल टू 1.1588 kg per meter cube. So this is how you can determine all the values. ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी तरीके से सिंपल फॉर्मूले बेस्ड ही इसमें से मिलेंगे आपको, कुछ और तरीके के क्वेश्चन हम इसमें और करेंगे। ओके, थैंक यू।